बस्ती जिले के कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के गौर में कल एक जनसभा का आयोजन हुआ। जनसभा में कैसरगंज के सांसद बृजभूषण सिंह पहुंचे। उन्होंने सपा समेत अन्य विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला। भाजपा सरकार के विकास कार्यों की फहरिस्त जनता के सामने रखी और कहा कि पिछले 70 सालों में इतना विकास कार्य नहीं हुआ जितना कि भाजपा सरकार में हुआ है। तमाम सांप्रदायिक और धार्मिक मुद्दों पर उन्होंने पार्टी के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील की। कहा कि आने वाले 10 तारीख को एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। देखिए ये रिपोर्ट। ब्लॉक प्रमुख मित्रों देना चाहता हूं जो इस कार्यक्रम को कराने के लिए अब तक प्रयास करते चंद्रशेखर सिंह जी और जिलाजीत सिंह जी का मैं करते थे जो आप लोगों को बताया जा सके किया था। आप लोगों ने 2017 में करोड़ रुपए का बिजली का प्लांट लगवाने का काम अगर किसी ने किया तो माननीय चंद्रशेखर बहनान टिरिच मार्ग से लेकर के वाल्टरगंज तक मैं एक लाइन से आपको बताना चाहता हूं। बहनान गौर विनोद शुक्ला जी, सोनू पांडे जी, सर्वेश सिंह जी, श्रीमती सैन जायसवाल जी, सुमन अग्रवाल जी, निशांत सिंह जी, प्रशांत गदा के रूप में हनुमान जी की एक गदा मोहम्मद अंसार रजा का तकरीर सुन लो, शोएब जमाई की तकरीर सुन लो। हम कौन थे, क्या हो गए, सिमट करके हिंदुस्तान में बैठे हैं। गांधी जी के कृपा से देश का बंटवारा हुआ। जितनी फसल पर बंटवारा हुआ था वो फसल फिर तैयार है और इस फसल को खाद पानी का दाम किया है, खाद पानी देने का काम किया है सेकुलर पार्टियों ने, कांग्रेस ने, सपा ने, इन्होंने। और मेरे भाइयों, आज भी नारा लग रहा है, अब चल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ये कौन है? जिन्ना चले गए, जड़ खोर करके चले गए थे और इस जड़ को जो खाद पानी दिया ये अखिलेश के दादा ने दिया, फिर राहुल गांधी की अम्मा ने दिया, फिर फसल तैयार है और नारा लग रहा है, अब चल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अरे तेरी इंशाअल्लाह की, इंशाअल्लाह भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो जान लो उत्तर प्रदेश के अंदर ठोको बाबा की सरकार है। उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर बाबा की सरकार है। दिल्ली के अंदर मोदी जी की सरकार है। इस सरकार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने खून पसीने से तैयार किया है। अगर तुम्हारा नारा है कि अब जल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तो भारतीय जनता पार्टी कप्तानगंज विधानसभा के नौजवानों का नारा है, हर घर में घुसकर मारेंगे जिस घर में अब जल निकलेगा। हर घर में घुसकर मारेंगे जिस घर में अब जल निकलेगा। किससे मन की बात कहूं मैं, सुनने को तैयार कौन है, फुर्सत किसको कितनी है, लगे हुए सब अपने अपने, सबको अपनी अपनी है। बनकर मूक मेघ सा कब तक बोलो वज्राघात सो, मैं किससे मन की बात कहूं मैं। मित्रों, सबने मिलकर के तय किया कि हमारे देश सकते हैं, विधायक हटाए जा सकते हैं, हटते रहे हैं, मुख्यमंत्री हटाए जा सकते हैं, प्रधानमंत्री हटाए जा सकते हैं, राष्ट्रपति हटाए जा सकते हैं। अगर कोई हटाया नहीं जा सकता तो इस देश की जनता को कोई नहीं हटा सकता। इस देश की जनता को कोई नहीं हटा सकता। और इसलिए मैं कह रहा हूं, हम मालिक नहीं हो सकते, मिश्रा जी मालिक नहीं हो सकते, विधायक जी हमारे सीपी जी मालिक नहीं हो सकते, प्रधानमंत्री जी इस देश के मालिक नहीं हो सकते, आदित्य जी नाथ जी इस देश के मालिक नहीं हो सकते। मालिक कौन है? इस देश की जनता।
आपको कोई नहीं बदल सकता। और इसलिए मेरे देश के मालिकों के बदौलत जिंदा अध्यक्ष नहीं बनाते हैं, हम केवल अध्यक्ष नहीं बनाते हैं, जरूरत पड़ने पर अब्दुल कलाम को भारत का राष्ट्रपति भी बनाते हैं। बनाते हैं, जरूरत पड़ने पर दलित समाज का राष्ट्रपति भी बनाते हैं। माता जी, मैं बिजली की बात करने नहीं आया हूं, मैं शौचालय की बात नहीं करता। कितने खाते पहले थे, कितना खाता आज है। यह दुर्भाग्य था कि 70 साल के अंदर गरीबों का बैंक में खाता नहीं था, और जब मोदी जी गरीबों का खाता खोल रहे थे, लोग सवाल उठा रहे थे, जब कुछ देख नहीं रहा तो खाता काहे खोलत। माताओं बहनों, सन 1985 में राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने एक बयान दिया था, मैं 100 रुपया दिल्ली से भेजता हूं गांव के लिए, तो गरीब के हाथ में पहुंचते पहुंचते 85 निकल जाता है, केवल 15 पहुंचता है। यह हमारे का नाम सुना होगा। निजाम हैदराबाद इस देश के साथ नहीं आना चाहता था, मिलने के लिए तैयार नहीं था, वो पाकिस्तान में जाना चाहता था। और मुझे इस बात का गर्व है, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निजाम हैदराबाद के घुटने पर पैर रख के जब हिंदुस्तान का विलय का दस्तखत करवाया, तो सरदार पटेल के साथ जो पुलिस के जवान गए थे वो उत्तर प्रदेश के थे। इस बात का गर्व। जो सेना गई थी वो उत्तर प्रदेश की। नड्डा भी नहीं बता सकते कि हमारा अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। और इसलिए मेरे भाइयों कहना चाहता हूं कि वंशवाद की शुरुआत, परिवारवाद की शुरुआत उसी दिन से हो गई थी जिस दिन मोतीलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने में जिस दिन वो सफल हुए थे, वहीं से परिवारवाद की शुरुआत हो गई थी। जवाहरलाल के बाद इंदिरा गांधी के बाद संजय गांधी के बाद राजीव के बाद सोनिया गांधी, और सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी, और राहुल गांधी का खाता बंद है ना, ये भी बता देते कौन होगा आगे। मुलायम सिंह। किसी न किसी प्रकार से हम झेलते रहे, और 3000 वर्ष के बाद आजादी के बाद भी यह सिलसिला नहीं बंद हुआ। तुष्टीकरण की राजनीति की गई, एक वर्ग को बढ़ाया गया, एक वर्ग को घटाया गया, मुसलमानों को बढ़ाया गया, हिंदुओं को दबाया गया। यह राजनीति, एक शेर पढ़ता हूं, शेर नहीं गाना है। तूफान से लाए हैं किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों से। आधा किलो छोड़ दियो, अम्मा कहा थी जाओ दही जरूर। सपक सरकार रही बटते नहीं रहो, भला हुए मोदी के भला हुए योगी जी के। ढकेले है महीनम दूध बाजी लियो, भिखिया मांगा था तो आधा किलो कहे लियो, 1 किलो वाव ले जाओ। बताओ सही है कि झूठ? हाँ, पहले मार भगावत रहे, अब कहा था आधा किलो दे दियो। बहुत खर्चा है। ऐसा दिमाग लगाए जिनके अंगूठा न लगे तो खर्चे न हुए। और इसलिए मेरे मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि किससे मन की बात कहूं मैं, सुनने को तैयार कौन है? फुर्सत किसको कितनी है, लगे हुए सब अपने अपने, सबको अपनी अपनी है।